प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब शुभ काम हो जाएंगे बंद। हो गया है होलाष्टक का शुभारंभ। उत्सव, उमंग, उल्लास, फिजाओं में होली के ऐसे रंग घुलने से पहले दस्तक होती है होलाष्टक। शास्त्रों में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से लेकर होलिका दहन तक की अवधि को होलाष्टक कहा जाता है। रंगों के सबसे पावन पर्व की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हमारे यहाँ 27 फरवरी से होलिकाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं, सोमवार से। होलिका दहन से 8 दिन पूर्व होलिकाष्टकों की हमारे यहाँ मान्यता है। ज्योतिष शास्त्र में इनका स्पष्ट वर्णन किया गया है। प्राचीन काल से एक मान्यता यह भी थी और है, चली आ रही है, कि होलिकाष्टक में हम लोग कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। जैसे होली का दिन है दारुण रात्रि का, इसी के ही अनुरूप ये 8 दिन हमारे यहाँ माने गए हैं। इसलिए हम लोग कोई भी मांगलिक कार्य इन 8 दिनों में नहीं करते हैं। रंगोत्सव में रमने से पहले, होली पर गिले शिकवे भुलाने से पहले होलाष्टक का महत्व आप भी समझिए। आज से शुभ काम हो जाएंगे बंद। होलाष्टक का क्या है और इसे क्यों माना जाता है, आइए समझते हैं। होली के 8 दिन पहले से होलाष्टक मनाया जाता है। इसकी शुरुआत होली के 8 दिन पहले ही हो जाती है। इस काल का विशेष महत्व है। इसी में होली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। होलाष्टक के विषय में कई धार्मिक मान्यताएं भी हैं। मान्यता है कि होलाष्टक की शुरुआत वाले दिन भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। इस काल में हर दिन अलग अलग ग्रह उग्र रूप में होते हैं, इसलिए होलाष्टक में शुभ कार्य नहीं किए जाते, लेकिन जन्म और मृत्यु के बाद किए जाने वाले कार्य किए जा सकते हैं। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। होलिका दहन जब हो जाता है, इसकी जब धूल नवमंडल में व्याप्त होती है और होलिका दहन के उपरांत में, पूर्णिमा के उपरांत में प्रतिपदा से आप कभी अगर महसूस करें तो प्रकृति एक अपने आप में ही चहकती है, महकती है, एक प्रसन्नता व्यक्त करती है, क्योंकि उसके बाद ही हमारा नव संवत प्रारंभ होने के लिए अग्रसर होता जाता है। हर पर्व और त्योहार का धार्मिक, पौराणिक और वैज्ञानिक महत्व होता है। होलाष्टक का संबंध तो होली से जुड़ा है। शास्त्रों के अनुसार होलाष्टक शुरू होने के साथ ही 16 संस्कार पर रोक लग जाती है। होलाष्टक की अवधि भक्ति की शक्ति का प्रभाव बताती है। इस अवधि में तप करना ही अच्छा रहता है। होलाष्टक शुरू होने पर एक पेड़ की शाखा काटकर उसे जमीन पर लगाते हैं। इसमें रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़े बांधे जाते हैं। इसे भक्त प्रहलाद का प्रतीक माना जाता है। हमारे यहाँ धार्मिक मान्यता अगर देखा जाए तो धर्म सिंधु में इस पर वर्णन किया गया है कि कोई भी शुभ कार्य हम इसमें नहीं करेंगे। केवल इतना ही रहता है कि भगवद आराधनाम यस्य, केवल भगवद आराधना होली पर जिस प्रकार से ग्रहण में जप करने मात्र से, चाहे वो अल्पकाल का ग्रहण हो, जप थोड़ा सा करने मात्र से अनंत काल की सिद्धियां एवं भगवत कृपा प्राप्त होती है,
ऐसे ही होली के दिन, दारुणरात्रि में, शिवरात्रि में, दीपावली में और कृष्ण जन्माष्टमी में जो फल हमें अत्यंत सूक्ष्म गति से प्राप्त हो जाता है, जिसमें हमें ज़्यादा श्रम की आवश्यकता नहीं पड़ती, वही फल हमें होलिकाष्टकों से और होली दहन तक प्राप्त हो जाता है। आपने होलाष्टक का महत्व समझा। अब जानिए इससे जुड़ी पौराणिक मान्यताओं के बारे में, जो भक्त और भगवान की भक्ति की शक्ति को बताती है। होलाष्टक की पौराणिक मान्यता क्या है, आइए समझते हैं। मान्यता है कि होली के पहले के 8 दिनों यानी अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक विष्णु भक्त प्रहलाद को काफी यातनाएं दी गई थी। प्रहलाद को फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी को ही हिरण्यकश्यप ने बंदी बनाया। प्रहलाद को जान से मारने की तरह तरह की यातनाएं दी गईं। यातनाओं से भरे उन 8 दिनों को ही अशुभ मानने की परंपरा बन गई। होलाष्टक की पौराणिक मान्यता क्या है, वो भी समझिए। जब भक्तराज प्रहलाद को लेकर के बैठ गई हैं, तो वहां थोड़ा वेदव्यास जी ने विचार किया है होलिकाष्टकों पर। तो वह यही माना गया है कि ये होली की जो रात्रि है, जैसे दारुण रात्रि है, तामसी निशा, तो वहां वर्णन किया गया है कि ये 8 दिन तामसी निशा के ही दिन हैं। ये हमारे यहाँ इनको सात्विक एवं राजस की संज्ञा नहीं दी गई है, इनको तामस की ही संज्ञा दी गई है। ये होलिकाष्टक तामसी निशा में ही व्याप्त माने जाते हैं। प्रहलाद विष्णु भक्ति के कारण भयभीत नहीं हुए, वो विष्णु कृपा से हर बार बच गए। इसी प्रकार 7 दिन बीत गए। अपने भाई हिरण्यकश्यप की परेशानी को देखकर उनकी बहन होलिका आई। होलिका को ब्रह्मा ने अग्नि से ना जलने का वरदान दिया था। प्रहलाद को जलाने के लिए होलिका उसे अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन देव कृपा से वह स्वयं जल मरी। प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तभी से भक्त पर आए हर संकट के कारण इन 8 दिनों को होलाष्टक के रूप में मनाया जाता है। इसी कारण होलाष्टक के दौरान शुभ कार्य वर्जित होते हैं। तो होलाष्टक के दिनों में आप भी रखें कुछ खास बातों का ध्यान और लीजिए प्रभु का नाम। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।